दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। पार्टी और परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अभी मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, हमारे दुश्मन हर जगह लगे हुए हैं और मेरी जान को खतरा है। उन्होंने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की अपील कर दी। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें साजिश करके पार्टी से निकाला गया। कुछ 4-5 लोगों के माध्यम से गलियारे से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव खुद पार्टी दफ्तर पहुंचे और नॉमिनेशन दाखिल किया। उनके साथ तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत पूरा परिवार मौजूद था। पार्टी दफ्तर के बाहर समर्थकों ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे आरजेडी अध्यक्ष के चुनाव पर चल रही अटकलों की तस्वीर। पटना से हमारे सहयोगी शशि भूषण की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले दिनों ही अपना अध्यक्ष के लिए नामांकन भरना एक रस्म अदायगी है, मगर पार्टियां इससे पार्टी का लोकतंत्र कहती हैं और उसी लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं। लालू के बेटे और बेटी दोनों कह रहे हैं कि पर्चा भर दिया है, अब देखिए 5 जुलाई को क्या होता है। और आरजेडी के दिग्गज नेता भरोसा जता रहे हैं कि लालू यादव के आरजेडी के अध्यक्ष वो फिर से होंगे। हमलावर हो गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लालू परिवार के अलावा और कोई आरजेडी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। लालू यादव 20 सालों से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और इस बार भी उन्हीं का अध्यक्ष बनना तय है। अब सवाल ये है कि जब लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं वो, तो आखिर पार्टी की बागडोर अपने बेटे को वो क्यों नहीं सौंपते। सवाल उठता है कि जब लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है और वो कई तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी लालू आखिर क्यों नहीं पार्टी तेजस्वी के हाथ में दे रहे हैं। एक सवाल देखिए ये भी है कि 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव का चेहरा पीछे किया गया था, फ्रंट पर तेजस्वी थे, मगर इस बार फ्रंट पर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर दिख रहे हैं। इसकी वजह क्या है, चलिए जानते हैं। 2020 में भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब उछला था, चारा घोटाला, लालू का जेल जाना, ये तमाम मुद्दे थे। तब लालू और राबड़ी देवी की तस्वीरें पोस्टर पर थी। लालू का चेहरा आगे होने से राजनीतिक नुकसान का डर था, लिहाजा तेजस्वी ने लालू और राबड़ी का चेहरा पोस्टर से हटवा दिया था। पूरे चुनाव में साफ सुथरी छवि बनाने की एक कोशिश हुई थी और उसी का नतीजा दिख रहा था। 5 साल के बाद एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है और लालू प्रसाद ने पार्टी के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय के लिए अपने बाद केवल तेजस्वी को ही अधिकृत किया हुआ है। लेकिन उन्होंने तेजस्वी को अभी तक पार्टी की बागडोर पूरी तरीके से नहीं सौंपा और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया है, बल्कि खुद ही कमान संभाली हुई है और वही चेहरा है। दरअसल आरजेडी को लगता है कि लालू प्रसाद यादव को पीछे किया तो चुनावी नुकसान हो सकता है, मुस्लिम और यादव समाज का वोटर छिटक सकता है। टॉप लीडरशिप में बड़े बदलाव से चुनावी नुकसान का डर है। चुनावी समर है, फूक फूक के हर कोई कदम रख रहा है और इसी दिशा में आरजेडी भी। तेजस्वी और तेज प्रताप का संघर्ष का फायदा विपक्षी उठा सकते हैं। तेज प्रताप की वीडियो विवाद को लालू ही दबा सकते हैं। लालू के आगे रहने से पार्टी में किसी तरह का टकराव नहीं होगा। जो 2 खेमों में बंटने की बात हो रही है वो नहीं होगा। सुप्रीम लालू होंगे तो वो पार्टी को भी एकजुट रख पाएंगे। उधर पटना में जनस्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काट दिया। मुजफ्फरपुर रेप कांड के विरोध में जनस्वराज कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हाथापाई तक की नौबत आई। काफी देर तक नारेबाजी चली, हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में भर दिया और मंत्री के आवास से हटा दिया। बिहार के